प्रधानमंत्री पर दिए विवादित बयान पर यह नोटिस दिया गया है। राहुल गांधी को 25 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। रवि त्रिपाठी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पर अटैक किया था और जो कटाक्ष किया था, पनौती शब्द का इस्तेमाल जो राहुल गांधी ने किया था, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस पर सवाल उठाया। बीजेपी ने उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी करते हैं, चाहे पनौती की बात हो, चाहे पॉकेट मार की बात हो, तमाम तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप चाहें तो मैं जनता से बात करूं कि इसका क्या असर होता है जनता? बिल्कुल कीजिए ना, कीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को अटैक करते हैं, कभी कहते हैं पनौती उनको कहते हैं, कभी उनको पॉकेट मार कहते हैं। आपको लगता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं है, नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, करना चाहिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? नहीं करना चाहिए। वो पप्पू है। नहीं, ये भी गलत बात है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ पर ये भी पूछना चाहिए कि राहुल गांधी को जब मूर्खों का सरदार कहा गया था, तो क्या पब्लिक को ये लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए राहुल गांधी के लिए भी? क्योंकि यहाँ हमें दोनों पक्ष रखने जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को ने तो प्रधानमंत्री पर अटैक किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। तो भाषा का इस्तेमाल तो दोनों को संयमित रखना चाहिए। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, कोई सूरत में नहीं कहना चाहिए। ईमानदार और नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री देश में आने वाला है ही नहीं। नहीं, राहुल गांधी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि मूर्खों के सरदार हैं राहुल गांधी, ये कहना चाहिए क्या? वो पूरी भारत को पता है, पूरी विश्व को पता है कि कौन मूर्खों का सरदार है, किसको कार्टूनिस्ट का तोहफा दिया है जनता ने। रवि, इस समय आप जिन लोगों के बीच में है, वो बीजेपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोटर है। बात गूंज रहा है। मैं बिल्कुल आपको एक और दिलचस्प बात बताऊंगा। ये वो जगह है जहां दोनों पार्टी के धर्मगुरु चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। साले मोहम्मद जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, जो एक मुस्लिम समाज के धर्मगुरु माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ महाराज, ये देखिए चुनाव दिखाना चाहूंगा, ये महंत प्रतापपुरी हैं महाराज। ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और हालांकि इनका प्रचार मैं नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि इनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो महंत प्रतापपुरी हैं, जो पिछली बार लगभग 600-700 वोटों से हारे थे। बड़ी कड़ी टक्कर थी इस जगह पे। तो कहीं ना कहीं साले मोहम्मद और प्रतापपुरी के बीच में जबरदस्त मुकाबला है। और चूंकि ये बाजार का इलाका है, तो आप जानती हैं कि शहरी इलाके में, बाजार के इलाके में बीजेपी के समर्थक ज्यादा होते हैं। जब ग्रामीण इलाके में जाइएगा तो कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई देता है। अब आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर जनता जनार्दन मौजूद है, और जनता जनार्दन ही तय करती है कि अब की बार किसकी सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस जनता के लिए? क्या भ्रष्टाचार, विकास, शिक्षा, गरीबी, महंगाई? कुछ और लोगों से बात करते, देखिए इधर से पक्ष से बात हो गई है। क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर कि राजस्थान में रिपीट कांग्रेस सरकार आ रही है। राजस्थान सरकार में बहुत अच्छे काम किए, आ रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत अच्छे। आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। अच्छा। और भ्रष्टाचारी का। अच्छा, भ्रष्टाचारी का। आप स्कूटर पे अभी तुरंत आए हैं, आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है आपके लिए आज? कांग्रेस सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया से बनेगी। तो मुद्दा क्या है? मैं मुद्दा पूछ रहा हूं। बहुत काम करे ऐसे गलत ले, बहुत इतना दिया है हम धाप गए। अच्छा। अरे बहुत दिया है। रवि, यही आनंद है जो ये चुनावी रिपोर्टिंग है। माल कर दिया, उनका कहना है माला माल कर दिया अशोक गहलोत सरकार। मेरी बात सुनिए, माला माल कैसे हो गए? बेरोजगारों को पूछो, उन माता पिता को पूछो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए जयपुर जा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए, कोई खेत बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है। अलग अलग राय आपने देखा कि इसी चौक पे, चूंकि एक तरफ बीजेपी के लोग भले ही हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट लोग भी मिले और उनसे भी हमने बात की, तो कहीं ना कहीं अलग अलग राय है। अशोक गहलोत के काम को लेकर कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं हो रही है, ये फैक्ट है, लेकिन उनके विधायक और उनके मंत्रियों के खिलाफ जमकर एंटी इनकम्बेंसी है, ये भी एक हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस बातचीत के लिए। और ये देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अपने अपने मत को लेकर, अपने अपने राजनीतिक दल की पसंद को लेकर लोग बेबाकी के साथ माइक पर आते हैं और खुलकर बोलते हैं।